माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी आर के आरजे। और आप इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री टेबल को कैसे याद किया जाए। तो मैं सिंपल से सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पे एंगल जो है थीटा ले रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि यहाँ पे हम जो है 0 लिख लेंगे। सबसे पहले 0 से 4 तक हमें लिख लेना है। 0 1 2 3 4। अब फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप ये करना है कि हमें सारे में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये 4 से हमने सारे में डिवाइड किया। ये 3/4 हो गया और ये 4/4। तो ये हो गया। सबसे पहला स्टेप यही करना है कि आपको डिवाइड करना है। अब दूसरा स्टेप ये करना है कि हम सारे में स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 0 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जब भी 0 को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ये हो गया 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो आ गया 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू आ गया हमारा 0। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का तो 1 ही होता है। तो सिंपली इसे हम क्या लिखेंगे? 1/2। ये 1/2 हो जाएगा। 2/4 है। ठीक है, 2/4 फ्रेंड्स, ये 2 से 2 4 जो है कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 1/√2। 4 का स्क्वायर रूट, 4 का तो हम जानते हैं कि 2 होता है, और √3 का तो 3 जो है पूर्णतः नहीं कटेगा, इसलिए इसे √3 लिखेंगे। √3/2। और ये देखिए, ये 4 और 4 से 4 कट गया एक बार में, तो इसका जो मान आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट फ्रेंड्स 1 ही होता है। तो ये हमारा सबसे पहला साइन का जो है सारा जो वैल्यू है आ गया। ठीक है, कॉस का फ्रेंड्स देखिए क्या तरीका है। ये जो 90 डिग्री होता है ना, साइन 90, तो वो जो है कॉस 0 डिग्री हो जाता है। मतलब कि साइन का जो वैल्यू बढ़ता जा रहा है इधर, वैसा कॉस में जो है वैल्यू घटता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 कॉस का, उसके बाद √3/2 है, तो कॉस का यहाँ पे हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पे कितना आया था? 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2 आएगा। ये साइन का मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, साइन का जो वैल्यू बढ़ता जाता है इधर से 0 से लेकर 1 तक, और कॉस का जो है घटता जाता है। ठीक है, तो 1 √3/2, 1/√2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपने देखा, मतलब फ्रेंड्स करना ये है कि सबसे पहले हमें साइन का वैल्यू निकाल लेना है, और साइन का वैल्यू जैसे ही निकलता है वैसे ही हमें क्या करना है, साइन का यदि 90 है तो वो कॉस का 0 होगा, साइन का 60 है तो वो 30 होगा। तो ऐसे ही ये जो है ये ऐसा करना था, और इधर से इसका उल्टा से हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब 10 का वैल्यू फ्रेंड्स और भी आसान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 को हम लोग साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, और साइन का मान यहाँ है 0 और कॉस का मान है 1। तो साइन 0/1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0। तो 10 0 डिग्री कितना हो गया? 0। देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, बराबर होता है tan थीटा फ्रेंड्स। तो इसे करना ये है कि ये देख सकते हैं आप, साइन का मान हमारा यहाँ, साइन का मान यहाँ हमारा 1/2 है, और बट्टे क्या करना है हमें? कॉस करना है। तो कॉस हमारा यहाँ कितना है? √3/2।
√3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना मान आ गया 1/√3। तो यहाँ से tan 30 का आ गया 1/√3। ठीक है, तो देखा आपने, यहाँ पे हमें साइन और कॉस को डिवाइड करके ये इसका मान और इसका मान को हमने डिवाइड करके tan 30 का 1/√3 लाया है। ऐसे ही हम साइन 45 और कॉस 45 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1/√2 और बट्टे 1/√2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे √3/2 बट्टे 1/2, तो ये √3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1/0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है। मतलब 0 को जब भी हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं ना, तो वो उसका कोई भी मान नहीं होता और वो अपरिभाषित होता है। ये अपरिभाषित का सिंबल है इसे, ठीक है, अनडिफाइंड, इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। अब कोसेक का फ्रेंड्स और भी आसान है। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। 1/sin जब आप कीजिएगा तो वो कोसेक हो जाता है। तो 1/sin यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन 1/1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, साइन का उल्टा है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और फिर यहाँ पे 1/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स √2। यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। तो आपने देखा साइन को हम कोसेक को हमने निकाला, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, और फ्रेंड्स उसी तरह कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है। तो सेक कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 है, तो सेक भी 1 होगा। और कॉस 30 √3/2 है, तो सेक 30 2/√3 होगा। 1/√2 है, तो ये √2 होगा। ये 1/2 है, तो ये 2 होगा। ये 0 है, cos 90 जो है 0 है, तो ये सेक 90 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/0, यानी कि अनडिफाइंड। अब हमें उसी तरह ये हमने सारे का निकाल लिया, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा हमने निकाल लिया। अब फ्रेंड्स हमें कॉट थीटा का निकालना है। तो कॉट जो है फ्रेंड्स tan का अपोजिट होता है। यहाँ पे tan 0 जो है 0 है, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा 1/tan। तो tan का मान 0 है, तो यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। tan 30 जो है कितना है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 30 √3। यहाँ पे 45 tan 45 1 है, तो यहाँ पे कॉट 45 भी 1 होगा। 1/1 1 ही होता है। और यहाँ पे tan जो है √3 है, तो tan कॉट 60 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/10। तो 1/10 यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे ये कितना है कॉट 90 फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे tan जो है हमारा अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड को हम 1/0 बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित। और तो इसीलिए कॉट का उल्टा होता है tan, तो उसे लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे हम 1/10। तो यहाँ पे 1/1/0 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है, और आपको याद करने में और भी आसानी होगी। सबसे पहले हमने क्या किया 0 से 4 तक लिखा, उसके बाद फिर हमने सारे को 4 से डिवाइड करके और स्क्वायर रूट कर दिया, और सारे का स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारा साइन का वैल्यू आ गया सारा। और कॉस का उसी तरह फ्रेंड्स, जैसे 0 से साइन का वैल्यू 90 तक बढ़ता जाता है 1 तक, उसी तरह कॉस का वैल्यू सेम जो है उल्टा हमें
घटाना है, ठीक है, 1 से √3/2। जैसे साइन का जो भी इधर चल रहा था वो इधर से हम लिख देंगे कॉस में, ठीक है। और tan का तो फ्रेंड्स हम लोग जानते ही हैं कि साइन बट्टे कॉस होता है, इसीलिए साइन का जो भी वैल्यू है बट्टे कॉस का जो भी वैल्यू है उसे पुट करने के बाद हमारा tan का वैल्यू आ जाता है। कोसेक फ्रेंड्स साइन का उल्टा होता है, कोसेक को हम लिखते हैं 1/sin θ, और ऐसे ही ये सारे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। और सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि 1/cos, इसी तरह इसका भी वैल्यू हमें पुट कर लेना है। और कॉट होता है tan का उल्टा, ठीक है। तो कॉट को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 1/10, और 1/10 का वैल्यू सारा पुट करने के बाद ये टेबल जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।